हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने आरबीएसई ऑनलाइन क्लासेस चैनल के ऊपर। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि इस आपके एग्जाम्स से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैग फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमें इस बार सिलेबस में, हमारे नए सिलेबस के अंदर ऐड किए गए हैं। तो बने रहिए शुरू से लेकर आखिर तक, और हम देखेंगे बड़े आसान से, बड़े ही आसान तरीके से, इन आसान ट्रिक्स के द्वारा कि किस प्रकार से इस टॉपिक को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और हम शुरू करते हैं अपने टैग क्वेश्चन वाले, फ्रेमिंग क्वेश्चन वाले इस टॉपिक को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए, दोबारा लिख देता हूं मैं आपके लिए। देखिए ये वो सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा हमें एक प्रश्नवाचक वाक्य बनाना होता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हुए क्या करते हैं कि हम उसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस हमें दिया गया होगा इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से एक सेंटेंस दिया गया होगा और यहां इसके नीचे एक वाक्य दे रखा होगा। यहां से ऐसे ब्लैंक दिया गया होगा और एक हमें वाक्य दिया गया होगा। तो हमें सपोज यहां पर दिया जाएगा, यू हैव पेड द बिल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक सेंटेंस है। हम ध्यान रखेंगे जब हमें फ्रेमिंग क्वेश्चन करना है, जब हमें क्वेश्चन जो सेंटेंस दिया गया उसके लिए एक प्रश्न बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अगर हमारे वाक्य में आई या वी है तो हम उसे यू में बदलेंगे, और जब हमारे वाक्य में माय है तो माय या आर है तो उसे हम लोग योर में बदल देंगे, और इसी तरह से मी या अस है तो उसे भी हम यू में बदलेंगे। और एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जब हमारे वाक्य में यू है तो हम इसे वापस से या तो आई में या वी में बदलेंगे। इसी प्रकार से योर को या तो माई में या आर में बदलेंगे, और इसी प्रकार से यहां पर यू को मी या अस में बदल देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन सेंटेंसेस को, जो कि हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखो, जब भी हमें एक सेंटेंस मिले जिसके लिए कोई वर्ड ना दिया गया हो, जी हाँ स्टूडेंट्स, जिस भी वर्ड से हमें प्रश्न बनाना होगा उसका पहला वर्ड हमें दिया गया होगा। तो आप देख सकते हैं इस वाक्य में किसी भी प्रकार का कोई वर्ड नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे में एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। तो देखिए इस वाक्य में हमारे पास में एक हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, हैव। तो इसको क्या करेंगे, शुरुआत में लेकर आएंगे हैव। उसके बाद में देखिए मैंने अभी आपको बताया है यू। अब ये यू कौन सा है, ये है सब्जेक्टिव है, यानी कि पहले नंबर वाला यू है। क्यों? क्योंकि यह वर्ब से पहले आया है। अगर वर्ब से पहले है तो नंबर 1 यू है, और अगर वर्ब के बाद है तो वह यू नंबर 3 है। ठीक है, चलिए देखिए हम यू को बदलेंगे अब आई के अंदर, हैव आई। ठीक है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो हम इसे के ही यूज करेंगे, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, द बिल्स। और देखिए यहां पर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क दिया गया है, लेकिन जब भी आप अपने आंसर शीट में से रखते हैं तो ध्यान रखें कि क्वेश्चन मार्क आप जरूर से ऐड कर देंगे। तो ये था हमारा पहला। एक और देख लेते हैं हम लोग, एक और सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। ये लिखा, देखिए स्टूडेंट्स, लिखा है आई सॉ ए लायन। और फिर हमें अब की बार मैं यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं, थोड़ा सा इजी करने के लिए यहां पर है, यहां पर देख लीजिए स्पेस में। देखिए अब यहां पर हमारे सेंटेंस के अंदर क्या है, सॉ कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और जब भी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज करेंगे। तो ये आ गया डिड। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया है कि आई को किस में बदलना है, आई या वी को हम लोग यू में बदलेंगे। तो ये आ गया हमारा यू
अब एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड होगी तो हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ध्यान रखिए, अगर हमारे वाक्य में, अगर हमारे दिए गए वाक्य के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो V1 दिया गया है तो हम इसे हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे। यदि हमारे वाक्य के अंदर V1 है और साथ में S या ES है तो क्या लगेगा, डज लगेगा। और यदि हमारे वाक्य के अंदर V2 है तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज करेंगे। यहां पर मैं आपके लिए दोबारा लिख देता हूं, देखिए डिड कब लगेगा, जब दिए गए वाक्य के अंदर V2 आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर V2 है, इसके लिए हमने क्या लगाया, डिड। लेकिन एक रूल आपको ध्यान रखना है कि डू, डज और डिड तीनों ही के साथ में जब भी आप मेन वर्ब लगाते हैं तो हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहां पर हो गया सी, अब क्या बच गया है, ए लाइन, तो हम लोग इसे लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग क्वेश्चन में बदल देंगे जब भी सेंटेंस हमारे ऐसे दिए गए होंगे। एक और स्टूडेंट्स, एक और बात ध्यान रखिए, कभी कभी हमारे सेंटेंस में जब हमें उसका इंटेरोगेटिव प्रश्न बनाना होता है तो कभी कभी हमारे वाक्य में यस या नो दे दिया जाता है। शुरुआत में यस या नो दे दिया जाता है तो हम हमेशा क्या करेंगे, इन दोनों शब्दों ही को क्या कर देंगे, हमारे वाक्य में से हटा देंगे और बाकी वाक्य से, यानी कि जो बच गया है उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उससे एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे हमें किन शब्दों को मेन जो है वो देखना है जो कि हमारे फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाते हुए काम आते हैं। पहला वर्ड है, देखिए हम लोग बात करते हैं व्हाट की। पहला वर्ड है व्हाट। व्हाट का अर्थ होता है कैसे, क्या, और इसके द्वारा सबसे ज्यादा वर्ब या नाम पूछा जाता है। और ध्यान रखिए, प्रश्न बनाते समय हम इन्हीं शब्दों को अपने वाक्य से हटा देंगे। जैसे मैं यहां एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं, लिखा हुआ है He is watching a film। अब देखिए यहां पर हमें ये शब्द दिया गया होगा, जो भी शब्द हमें, जिससे भी हमें क्वेश्चन फ्रेम करना होगा वो दिया गया होगा और उसके आगे ऐसे डैश 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 लिखा हुआ होगा। अब आप क्या करना है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि इस वाक्य के अंदर क्या कोई वर्ब हो रही है। यस, इसके अंदर एक वर्ब हो रही है, ये वर्ब है और इसको क्या करना है, वर्ब को हटा देंगे। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है, देखिए ये वर्ब किससे जुड़ी हुई है, किसके साथ जुड़ी हुई है, वॉचिंग। वॉचिंग क्या हो रहा है, मतलब देखना, वॉचिंग मतलब देखना, देख क्या रहा है, ए फिल्म। तो इसको भी क्या करेंगे, इन दोनों ही शब्दों को हम हटा देंगे। और जब भी स्टूडेंट्स हम वर्ब को हटाएंगे तो अपनी तरफ से एक वर्ब लगेगी, हम अपनी तरफ से अब इस वाक्य में वर्ब को लगाएंगे डू। ठीक है, अब देखिए यहां पर वॉच के साथ में क्या लगा हुआ है, आईएनजी। तो ध्यान रखिए, जब भी आप वर्ब हटाते हैं तो वही फॉर्म आपको अपने क्वेश्चन में भी लगानी है, यानी कि मैं डू के साथ क्या लगाऊंगा, आईएनजी लगाऊंगा। तो मेरा क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमारा क्वेश्चन बनेगा, देखिए हमारे पास व्हाट आ गया है, इन दोनों शब्दों को हमने हटा दिया है, अब क्या लिखेंगे, इज। ठीक है, ही थर्ड यहां पर लिख देंगे, नंबर 3 के ऊपर आ गया ही जो हमारा सब्जेक्ट है। और अब हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब लिखनी है। मेन वर्ब क्या है, डू, लेकिन यहां पर आईएनजी है तो साथ में हम जोड़ेंगे आईएनजी, तो बनेगा डूइंग और एंड में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारा यह व्हाट का जो प्रश्न है वह बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वर्ड है वो है हमारा हु मतलब कौन। बहुत आसान सा है स्टूडेंट्स, देखिए समझिए आप, हमें क्या करना है, जब भी हमारे वाक्य को हु से बनाने के लिए कहा जाएगा तो हम उसमें से सब्जेक्ट को हटा देंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैं लिखता हूं, शी क्लोज्ड द डोर। अब देखिए यहां एक सेंटेंस लिखा है और यहां पर दे दिया गया है वर्ड हु।
ऐसे डॉट 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 करके। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक काम करना है कि दिए गए वाक्य में से सब्जेक्ट को हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यदि हमारे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, एज इट इज हम सेंटेंस को लिख देंगे। क्लोज्ड का हम लोग यहां क्लोज्ड ही लिख देंगे, क्लोज्ड द डोर, और इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन प्राप्त हो जाता है। यदि वाक्य के अंदर फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो आपको हु के साथ उसके प्रश्न बनाते समय उसके साथ में एस या ई एस का यूज करेंगे। यही रूल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस के होने पर भी यूज करेंगे। यानी कि अगर फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो क्वेश्चन बनाते समय यहां पर हम सब्जेक्ट को हटा देंगे और साथ में वर्ब में एस या ई एस लगा देंगे। और यदि कोई मेन वर्ब दे रखी, कोई हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी वाक्य में दी गई है, तो हमें तब कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज कर देंगे। एक बात और, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट इन शब्दों में नहीं आएगा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर की ही यूज करेंगे। चलिए देखते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है, अगला है हमारा व्हेन। व्हेन का अर्थ होता है कब, यानी कि समय, टाइम पूछता है, तो हमें अपने वाक्य में से क्या हटा देना है, टाइम को हटा देना है। मैं यहां पर आपके लिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं, देखिए आई गो टू स्कूल एट 7 PM AM। चलिए, स्कूल समय लगता है, AM की बात करेंगे। तो यहां देखिए लिखा है आई गो टू स्कूल एट 7 AM। तो अब हमने क्या करना है, यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जब व्हेन दिया गया है तो दिए गए वाक्य में से समय को हटा दीजिए। समय क्या है यहां पर, AM, एट 7 AM। ठीक है, इसको हमने हटा देना है। अब जो वाक्य बच गया है उससे प्रश्न बना देंगे। तो हम यहां देखते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, गो, फर्स्ट फॉर्म है। तो यहां पर हम लोग अब सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट क्या है, आई। आई को किस में बदलेंगे, हमने लिखा था आई को हम लोग यू में बदलेंगे, तो ये हमने लगाया यू। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पर डू का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो ये आ गया हमारा डू, व्हेन डू यू। अब यहां पर डू के साथ फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही का यूज किया जाएगा, और क्या बच गया है, टू स्कूल। तो इस प्रकार से हम लोग व्हेन का यूज करेंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वेयर। वेयर का मतलब होता है कहां, यानी कि जब हमारे वाक्य में कोई प्लेस हो और क्वेश्चन वेयर से बनाने के लिए कहा गया है, तो इस प्लेस को यानी कि स्थान को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। सपोज एक वाक्य में यहां पर आपके लिए लिखता हूं, देखिए यहां एक वाक्य लिख रहा हूं मैं आपके लिए, आई लिव इन दिल्ली। तो ये हमारा एक वाक्य है। अब हम लोग इसके लिए वेयर से प्रश्न बनाते हैं और लिखते हैं आगे। देखिए लिखेंगे तो हम लोगों ने क्या किया, इस स्थान को हमने हटा दिया है और अब जो हमारे पास वाक्य बच गया है इसको हम वेयर से बनाएंगे। सबसे पहले आई को हम बदलेंगे यू के अंदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हम लोग लगाएंगे डू, और साथ में फिर यहां पर वर्ब को ऐड करेंगे और इस प्रकार से हमारा वाक्य बनेगा, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा वेयर का। आगे बढ़ते हैं, मेन देखते हैं और सबसे पहले इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे भी देख सकें कि इसमें आगे किस प्रकार से बनेगा। चलिए स्टूडेंट्स हो जाइए तैयार, हम लोग देखने वाले हैं अब वाई के बारे में। वाई का जब भी हमें वाई से प्रश्न बनाना होगा तो दिए गए वाक्य में से रीजन यानी कि कारण को हमने हटा देना है, और जब कारण हटा देंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, अपना वाक्य का प्रश्न बन चुका है। कारण अक्सर बिकॉज या टू के बाद दिया गया है, तो इसका अर्थ यह है कि हमें इस बिकॉज या टू अगर आया है तो उसे क्या करेंगे, उसे हम अपने वाक्य में से हटा देंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, देखेंगे
आई गॉट ए कैब टू रीच ऑन टाइम। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि क्या कोई यहां पर एक वाक्य, एक शब्द हमें ऑलरेडी दिया गया होगा क्वेश्चन पेपर में। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्या कोई रीजन है, कोई कारण है जो बिकॉज या टू से है। यस स्टूडेंट्स, यहां पर ये रहा हमारा कारण दे रखा है, तो हम इस पूरे को यहां से हटा देंगे। अब हम देखते हैं कि अब की बार हमारे वर्ब जो है वो है गॉट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी सेकंड फॉर्म होगी तो हम हमेशा क्या करेंगे, डिड लगाएंगे। लगा दिया। अब देखिए आई जो है, आई को हम किस में बदलेंगे, हम इसको यू में बदल देंगे। ये आ गया हमारा यू यानी कि सब्जेक्ट। अब डिड के साथ क्या लिखेंगे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो ये हो जाएगा गेट, और इसके साथ में जो बच गया है उसको आप जोड़ दीजिए, लिखेंगे ए कैब। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। अगला देखिए स्टूडेंट्स, अगला हम लोग देखते हैं, और अगला जो वर्ड है वो है, हम लोग लेते हैं हाउ, यानी कि कैसे। जब भी हाउ से क्वेश्चन बनाना होगा तो हम दिए गए वाक्य में से मेथड को, यानी कि तरीके को हटा देंगे। अब तरीके को जब हम हटा देंगे तो बाकी वाक्य से हमारा प्रश्न बन जाता है। लिखेंगे, देखिए द डॉक्टर केम हियर बाय हिज कार। तो हम लोगों ने देखा एक वाक्य मिला है। अब यहां पर हाउ शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि हमें क्या करना है, इससे प्रश्न बनाना है। तो यहां देखते हैं मेथड यानी कि तरीका। इसमें क्या तरीका है, यहां आया है तरीका बाय हिज कार। ये एक तरीका है, कैस काय का, वर्ब का, केम यहां आने का। तो क्या करें, इसे आप हटा दीजिए और बाकी से हम लोग प्रश्न बना देंगे। यहां देखिए वापस से वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लगाएंगे डिड। जी हाँ स्टूडेंट्स, सेकंड फॉर्म आने पर डिड लगाएंगे। अब सब्जेक्ट देखिए क्या है, डॉक्टर, तो लिखेंगे द डॉक्टर। उसके बाद वापस से वर्ब लगानी है, क्योंकि डिड है इसलिए फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा कम, और हियर का हियर, एंड में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा हाउ का तरीका। अगला स्टूडेंट्स देखिए, अगला जो मेन है, मैं आपको इसमें मेन वर्ड्स, मेन शब्द बता रहा हूं जिसके द्वारा क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जिनसे प्रश्न बनाने के लिए हमसे कहा जाता है। अगला है हमारा हाउ मैनी। तो अगला जो है हाउ मैनी, उसके लिए क्या करेंगे, हाउ मैनी का अर्थ है कितना, और इससे क्या पूछा जाता है, काउंटेबल नाउन। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, देखिए काउंटेबल नाउन जो दिया गया होगा उसको, उस काउंटेबल नाउन की संख्या दी गई होगी, उस संख्या को क्या करना है, हमें हटा देना है, ठीक है, और हमें क्या हो जाएगा, अपना प्रश्न प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे देयर वर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। देखिए यहां पर ये जो वाक्य मिला है इसके अंदर क्या है, 40 जो है वह संख्या है, उसको हमने क्या करना है, हटा देना है। कब, जब हमसे ये कहा जाएगा कि प्रश्न किससे बनेगा, हाउ मैनी से बनेगा। तो ये आ गया हाउ मैनी, ठीक है। अब यहां पर एक सुंदर बात यह है, या यूं कहें कि एक अच्छी बात हमारे लिए क्या है, कि यहां पर वो संख्या जिस चीज की संख्या है वो साथ में लेकर आता है, यानी कि स्टूडेंट्स की संख्या क्वेश्चन में वाक्य में बताई गई है, तो यहां पर स्टूडेंट्स दिया गया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए यहां पर वर्ब क्या दे रखी है, यहां पर वर्ब दे रखी है, मैं आपके लिए यहां पे दोबारा से लिख देता हूं। देखिए देयर वर, ठीक है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है वर, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसी को अपने प्रश्न में यूज करेंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर, उसके बाद देयर इन द क्लास। इस प्रकार से हमारा वाक्य बन जाता है। देखिए आगे अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो है वह है हाउ मैनी का, हाउ मैनी के बाद हाउ मच का। हाउ मच, जब भी क्वेश्चन हाउ मच से बनेगा
तो वह किसी पदार्थ की, किसी संख्या की क्या पूछता है, मात्रा पूछता है। उस मात्रा को हमें क्या करना है, उस वाक्य में से हटा देना है और स्वतः ही हमारा एक प्रश्न बन जाएगा। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिखते हैं, देखिए शी पुट 2 स्पून शुगर इन हर टी। ठीक है, ये एक हमारे वाक्य मिला है और अब नीचे हमें ऐसे दे देगा वो हाउ मच। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहां पर देखिए मात्रा दी गई है, किसकी है, शुगर की मात्रा है। ठीक है, और मात्रा कितनी है, 2 स्पून, तो उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। और ये हटाते ही अब हमें देखना है कि इस वाक्य के अंदर जो मात्रा है वह किसकी है। तो देखते हैं हम लोग, शुगर की है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए इसको वर्ब को देखते हैं, पुट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो लगाएंगे डिड और फिर लगा देंगे शी, हाउ मच शुगर डिड शी। अब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट और क्या बच गया है, यहां लिखेंगे इन हर टी। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से यह वाक्य बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज यहां पर हम लोग देख लेते हैं, इसको करेक्ट कर देते हैं, यहां है। चलिए आगे देखते हैं, और अगला जो वर्ड है वह है हमारा मोस्ट कॉमन वर्ड है हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड का अर्थ होता है कितना, और क्या पूछा जाता है, उम्र पूछी जाती है। तो लिखेंगे यहां पर उस उम्र को, यानी कि एज को हमने क्या करना है, हटा देना है वाक्य में से। लिखेंगे ही वॉज 10 years old। एक वाक्य मिला है, हाउ ओल्ड शब्द हमें ऑलरेडी गिवन है, जिससे हमें प्रश्न बनाना है। तो क्या कीजिए, इसमें से 10 years को हम हटा देंगे। ठीक है, और लिखेंगे हाउ ओल्ड, यहां पर आ गया वॉज, और उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हम लोग लिख देंगे ही। ठीक है, ओल्ड ऑलरेडी यहां पर आ गया है, इसलिए हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे, और एंड में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो देखा स्टूडेंट्स, किस प्रकार से हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर इन फ्रेमिंग क्वेश्चंस को पूरे नंबर अपने जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिर भी आप थोरोली, गहराई से इस टॉपिक का अध्ययन कीजिए और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए, ताकि आप पूरे नंबर को प्राप्त कर सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और इजी ट्रिक्स के द्वारा आपको एक टॉपिक से रिलेटेड बातों को क्लियर करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।